जब दे रहे जवाब आपको दे रहे। मैं तो कह रहा हूँ मणिपुर में बहुत ही शर्मनाक घटना हुआ है और किसी को नहीं बख्शा जाएगा। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ मणिपुर में। तो देखिए अभी यहाँ जो पोस्टर प्रदर्शनी लगा हुआ है वहाँ पर भाजपा के नेता जुट गए हैं। विधायक हैं बेगूसराय के कुंदन कुमार, जिला अध्यक्ष है राजीव वर्मा, अमरिंदर कुमार अमर हैं सांसद प्रतिनिधि, तमाम युवा मोर्चा के अध्यक्ष सुमित सन्नी। और आज ये विरोध जता रहे हैं कि देखिए इनको कितनी बुरी तरह से पिटाई की गई थी, फोटो लगा के बता रहे हैं। तो आइए पहले सबसे पहले बात कर लेते जिला अध्यक्ष जी से। इस फोटो प्रदर्शनी का क्या मतलब है? जो जुल्म किया गया है पटना में 13 तारीख को, हम लोग शांति मार्च निकाले थे। गांधी मैदान से शांतिपूर्ण वातावरण में चल रहे थे। ये निकम्मी सरकार अपनी भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए कार्यकर्ता को दौरा के पिटा और जो विधानसभा मार्च था, विधानसभा तक पहुंचने का उनका मेन मकसद था, वहां जाएगा तो अपनी बात को रखेगा, वहां पहुंचने नहीं दिया। पहुंचने नहीं दिया कोई बात नहीं, रोकने का प्रयास करता कोई बात नहीं है। एक जानवर की तरह पीटा है कार्यकर्ता को, जिधर से मन हुआ लाठी उठा के मारा है। महिला तक को नहीं बख्शा है, जो आप देख सकते हैं यहाँ फोटो में ही। कुछ ऐसा बात नहीं है कि हम लोग बनावटी फ़ोटो लगाए हैं, जो वहाँ सच्चाई वही बयान कर रही है फ़ोटो। अच्छा, तो ये सच्चाई आप जनता को दिखाना चाहते हैं? हाँ, सच्चाई जनता को दिखाना चाहते हैं। 2024 में इसका हिसाब किताब हो? एकदम होगा। जनता हिसाब करेगी, हम क्या कार्यकर्ता क्या हिसाब करेगी? जनता हिसाब करेगी। उन्होंने सारी चीज़ को देखा है और देख रहा है। तो आने वाले समय में इसका आपको लगता है कि जनता में आपको समर्थन मिलेगा इससे और ज़्यादा? जनता फैसला करेगी, जनता देख रही है और निश्चित मिलेगी। जनता अगर गलत देखी है, ये हम लोग टीचर के बहाली के मैंने यथी में हम लोग कर रहे थे सरकार के टीचर के पक्ष में। और उसके बाद जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था चरमरा गई है, इसलिए हम लोग कर रहे थे, उसको नहीं सहाया पिटाई। इस घटना से पहले अध्यक्ष जी बहुत बार लाठीचार्ज पुलिस की ओर से हुआ था, कितने बार आप उसके खिलाफ उतरे? नहीं, इस टाइप का नहीं हुआ था। इस टाइप का शांतिपूर्ण, आपको चोट लगे तो चोट है, दूसरे को चोट लगे तो इस टाइप का नहीं? इस टाइप का नहीं हुआ था। हुआ था धरना पर, हम तो 90 से शिक्षकों को हुआ, कितने पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा गया? पहले भी धरना प्रदर्शन होता था। हाँ, इस बार देखिए जो रैली निकलता था उस हिसाब से लोग करते थे, लेकिन कार्यकर्ता है कि निरीह प्राणी, कार्यकर्ता तो अपना मांग विरोध में कार्यकर्ता तो मांग रखने गई थी, उसको बुला के विरोध में तो हम लोग उतरे भाई। बोलिए। देखिए वही सब जो घटना होती थी, किसानों पर लाठीचार्ज, महिलाओं पर लाठीचार्ज, विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज, नौकरी मांग, उसी के खिलाफ तो हम सड़क पर उतरे भाजपा के लोग। हम पहले सरकार में थे, उस समय भी विधानसभा में भी उठाते थे, सदन के अंदर और बाहर भी। अंत में जब एकदम पानी सिर के ऊपर, तो हम खुद सड़क पर उतरे। और हम खुद मतलब केवल कार्यकर्ता नहीं थे, सांसद, विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री, सभी को पीटा। तो इन्होंने तो पूरा प्रमाण दे दिया कि ये जो है निरंकुश सरकार है, अंधी बहरी सरकार है। कोई बिहार के मुद्दे को, मसले को सुलझाना नहीं, समझना नहीं, सुनना नहीं चाहती है, केवल पीटना जानती है। जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसको मारा जाएगा, पीटा और मारा ऐसे जाएगा कि मारते मारते उनका प्राण ले लिया जाएगा। यह सरकार ऐसी निकम्मी सरकार, बहरी सरकार, अंधी सरकार। मणिपुर की घटना से पूरे देश को अभी शर्मसार होना पड़ रहा है। ये घटना तो आपके बेगूसराय में भी हुआ है। अभी निकले थे लोग, हम आ रहे थे तो हमने देखा एक पार्टी विशेष के लोग जा रहे थे और जो उसको लीड कर रहे थे उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र की ये घटना है। थोड़ा सा बिहार में भी बता देते, कहीं भी इस तरह की घटना होती है उसकी निंदा करते हैं हम लोग, और ये शर्मसार करने वाली घटना है। जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो घटना को अलग करके देखते हैं कि मणिपुर का अलग है, राजस्थान का अलग है, उस पर चर्चा नहीं होना चाहिए। बंगाल में महिलाओं को नग्न करके जला दिया जाएगा, चर्चा नहीं होना चाहिए। तेघड़ा में घटना बेगूसराय का हो जाएगा, बिहार में उस पर चर्चा नहीं होना चाहिए। जिसके मुंह से देखिए मणिपुर, मैं तो कह रहा हूँ मणिपुर में बहुत ही शर्मनाक घटना हुआ है और किसी को नहीं बख्शा जाएगा। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ मणिपुर में। लेकिन बाकी जगह हुआ, उसका कौन जवाब देगा? उनसे भी थोड़ा जवाब लीजिए आप। उनसे भी जवाब लिया जाएगा। तो ये लगता है कि 2024 आने वाला चुनाव जो है उसमें जनता का भरपूर समर्थन आप खोज रहे हैं? नहीं, ये समर्थन का मुद्दा ही नहीं है। हम तो जनता के लिए, जनता के समस्याओं को लेके सड़क पर हम उतरे हैं।
और जनता के लिए मार खाए और अपने प्राणों की आहुति दिया हमने। कौन सी समस्या लेके उतरे थे? आपके सामने तो रखा है। एक तो लॉ एंड ऑर्डर का था, शिक्षकों का था जो नौकरी मांगने जाते हैं, दोनों तरह के शिक्षक। एक को कहता है बार बार नियम बदल करके क्या परीक्षा दीजिए तब होगा। 15 साल से 20 साल से लोग शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और उनको बेशर्म, एकदम क्या कहे, बेशर्म सरकार को ऐसे अपमानित करती है कि बिहार में जो शिक्षा मंत्री ये कहते हैं कि यहाँ के जो शिक्षक हैं उनका क्वालिटी ही नहीं है पढ़ाने का, उनके पास प्रतिभा ही नहीं है, बाहर से लाएंगे। आप कहीं से लाइए नहीं लाइए पॉलिसी का बात, लेकिन यह कहना कि बिहार में प्रतिभा नहीं है, बिहारियों को बेइज्जत करना, वो भी बिहार के सरकार के मंत्री के द्वारा, अराजकता फैला हुआ है सब जगह। आप देख लीजिए ना घटना, हत्या कल पटना में क्या हो गया है, 2 दिन में व्यवसायी को बीच सड़क पर दौड़ा के गोली मार दिया जा रहा है, हर रोज़ हत्या। इन सब चीज़ों को लेके हम सड़क पर उतरे थे। जिन लोगों ने कहा कि पहली कलम से पहले कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देंगे और उसके बाद बढ़ा के ये तो हमारे उप मुख्यमंत्री जी का वादा है, और बाद में कुछ दिनों महीनों के बाद हमारे मुख्यमंत्री जिनका 10 लाख ने 20 लाख, 10 लाख नौकरी है 10, तो हिसाब तो देना चाहिए 10 लाख नौकरी कब देंगे, पहला कैबिनेट हुआ कि नहीं हुआ। मतलब हर साल 2 करोड़ नौकरी की वादा किए थे मोदी जी, 100 को स्मार्ट सिटी के वादा किए थे, 2022 तक पूरे देश को पक्का मकान देने का वादा किए थे। वादा तो सब करते हैं, सब दे रहे, जवाब आपको दे रहे। रोजगार मेला का नाम सुना है पिछले 7 नौकरी की बात, हम नौकरी बोल रहे हैं। रोजगार मेला के नाम से केंद्र सरकार चला रही है, और 6 रोजगार मेला मैं रहा हूँ जहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा सरकारी नौकरी, और हर मेले में केवल बिहार से दिया गया 72,000 74,000, तो 4 लाख 5 लाख तो यहाँ का हो गया है, कहीं राजस्थान अलग अलग प्रदेश में हो रहा है 18 करोड़। आप सुन लीजिए ना, सुना रहे हैं आपको, सरकार तो नौकरी दे रही है। आप यहाँ जब हम कहते हैं 20 लाख नौकरी तो आप कहते नहीं 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार, और प्रधानमंत्री ने रोजगार कहा तो आप 2 करोड़ का खोज रहे हैं नौकरी बोले। अरे सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, अरे नौकरी दे रहे हैं इतने टाइम कितने करोड़ लोगों को नौकरी दी है 9 साल में? अरे आप सुन तो लीजिए, आपको इसी साल का जोड़ा दिए, इसी साल का भी आपको जुड़ा है। आपने एक प्रश्न ये पूछा, और क्या प्रश्न? स्मार्ट सिटी 100, और बताइए। और हर घर जो पक्का मकान 2022 तक, पक्का मकान 2022 तक। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि क्या आपको यह जानकारी है कि बिहार सरकार ने कितने पक्का मकान को वापस कर दिया जो नहीं बनाया? लगभग 1.5 लाख मकान को बिहार सरकार ने, ये 1.5 लाख मकान को बिहार सरकार ने वापस, जो केंद्र सरकार ने दिया था गरीबों के लिए, उसमें 50,000 मकान केवल बेगूसराय के लिए था। केवल वह सवाल नहीं पूछिए जो विरोधी दल, विपक्षी दल और सरकार को अच्छा लगे, ये सवाल भी पूछिए। जहाँ आपकी सरकार है वहाँ पक्का मकान बन गया होगा, सवाल भी स्मार्ट सिटी बन गया होगा, एकदम बना है। लेकिन जहां हमारी सरकार है वहां पक्का मकान बन रहा है, कहीं भी किसी ने लौटाया नहीं है। ये निकम्मी बिहार सरकार 1.5 लाख गरीबों का हक मार गया। आप इसको प्रमुखता से दिखाइए, और सरकार के नुमाइंदों से आप पूछिए, 5 यहाँ भी हैं जो सरकार में सम्मिलित है, उनसे पूछिए कि क्या कारण रहा है कि 1.5 लाख मकान को लौटाना पड़ा। सर कितने स्टेट में आपकी अभी सरकार है? स्टेट पूछ रहा हूं। अब आपको जनरल नॉलेज का ज्ञान यहाँ बैठ के नहीं देंगे, मुद्दा पूछ लीजिए। 8-9 राज्य मुद्दा वहाँ पक्का मकान मिल कहिए, सबको मिल गया। जितना सरकार ने आवंटित किया है वह मकान बन रहा है, कोई सरकार वापस नहीं लौटाया है। यहाँ क्यों लौटाया गया? जो आया हुआ मकान था क्यों लौटाया? और केंद्र सरकार का, मैं बाकी प्रदेशों से तुलना नहीं करूँगा, विशेष ध्यान बिहार पे रहता है। हम सब बिहार के हैं, बेगूसराय में बैठे हुए हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार हैं, इसलिए आपको बार बार बिहार के बाहर का सवाल पूछना अच्छा लगता है, मैं जवाब भी दे रहा हूं। लेकिन मैं बिहार का विधायक हूं, मुझे ये बुरा लग रहा है कि 1.5 लाख मकान गरीब का हक बाहर क्यों चला गया, लौट क्यों गया? उसमें भी 50,000 बेगूसराय के लिए दिया था। हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय गिरिराज जी, उससे संबंधित मंत्री हैं, उन्होंने दिया था। तो चलिए, विधायक जो हैं बेगूसराय के, उनका कहना है कि 1.5 लाख जो पक्का मकान बनना था बिहार में, बिहार सरकार ने उसे लौटा दिया है। लेकिन कितने राज्यों में पक्के मकान बन गए हैं लोगों के, अब लोग कोई खपड़ा के घर में नहीं रहते हैं, कोई फूस के घर में नहीं रहते हैं, ये जनरल नॉलेज बन जाता है।